उन्होंने कश्मीरी पंडितों के खून को फेंचा, जो कश्मीरी पंडितों का दर्द था उसको फेंचा, जो विवेक अग्निहोत्री जी है उसने भी हमें फेंचा। ये तो आज वो कहाँ है वो लीडर, आज वो कश्मीरी समुदाय जिन्होंने उस समय प्रमोशन की, जो वो डायरेक्टर थे मूवी के, जब उन्होंने इस सरकार ने ये फ्री टिकटें की, आज वो सरकार जब ये रियलिटी में ये कश्मीर फाइल चल रहा है तो आज वो सरकार चुप क्यों है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द कश्मीर फाइल से एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने की बात कही गई थी कि हम पुराने वाले दर्द को जब पलायन हुआ था तो उसको दिखा रहे हैं। लेकिन आज कश्मीरी पंडित सड़कों पर हैं और ये दोनों के दोनों लोग गायब हो गए। एक महान एक्टर जिसमें उन्होंने महान रोल प्ले किया था अनुपम खेर जी, और विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर थे। फिल्म का ऐसा प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी ने किया जिस तरह से किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ। टिकटें तक फ्री कर दी गई थी, आप अंदाजा लगाइए, टिकट भी फ्री, आइए ले जाइए भारतीय जनता पार्टी के नेता से आप टिकट, खूब किया गया। लेकिन 150 दिनों से कश्मीरी पंडित धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनसे मिलने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनसे मिल ले, उनके एक्चुअल दर्द को बयां करें। और द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो, अनुपम खेर हो, वो भी कभी इनसे बातचीत करने नहीं गए, जबकि अपना अच्छा महल बनवा रहे हैं। 18 करोड़ रुपए का जो है महल खरीदा है, किसने? विवेक अग्निहोत्री जी ने, लेकिन 1 रुपए कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं दिए। जब बात की गई थी, जब उस वक्त पूछा भी गया था, तब भी कश्मीरी पंडितों को पैसे देने से मुकर गए थे विवेक अग्निहोत्री। तो आप अंदाजा लगाइए, ये लोग सिर्फ सियासत करने वाले लोग हैं। अब लोगों में भी गुस्सा है, कश्मीरी पंडितों में भी इसको लेकर बेहद गुस्सा है, क्योंकि अभी अमित शाह जी भी पहुंचे थे। कश्मीरी पंडितों के अंदर थोड़ी उम्मीद जगी थी कि हो सकता है गृह मंत्री साहब आए, मिलेंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे, हमको मरने के लिए घाटी में नहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन वो भी बिना मिले ही चले गए, जिसके बाद गुस्सा और बढ़ गया है। 151 दिन हो चुके हैं, सड़कों पर बैठे हुए कश्मीरी पंडित वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और गुस्सा उनके अंदर है। मैं आज आपको 2 युवाओं का बयान सुनाऊंगा जो वहां बैठे थे। वैसे सबके अंदर गुस्सा है, आप तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनाना चाहता हूं किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कश्मीरी पंडितों का बस आगे सामने आ गए। उसके बाद किसी ने हमारा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, कहीं किसी ने हमारे एक्चुअल कश्मीर फाइल्स की तस्वीर दिखाने की कोशिश नहीं की, जो एक्चुअल कश्मीर फाइल्स चल रही है, जहां ऑनर किलिंग हो रही है, मार दिया जा रहा है कश्मीरी पंडितों को, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये कहीं भी फिल्म नहीं बनाई जाएगी। जरा सुनिए कैसे गुस्सा है कश्मीरी पंडितों ने अपना काम किया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के खून को फेंचा, जो कश्मीरी पंडितों का दर्द था उसको फेंचा, जो विवेक अग्निहोत्री जी है उसने भी हमें फेंचा। ये तो आज वो कहाँ है वो लीडर, आज वो कश्मीरी समुदाय जिन्होंने उस समय प्रमोशन की, जो वो डायरेक्टर थे मूवी के, जब उन्होंने इस सरकार ने ये फ्री टिकटें की, आज वो सरकार जब ये रियलिटी में ये कश्मीर फाइल चल रहा है तो आज वो सरकार चुप क्यों है। वो हिंदू लोग वो क्यों खामोश है, वो जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर वो माने जाते हैं, जो उस फिल्म में मेजर कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, रोल प्ले कर रहे थे, आज वो उनको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द कहाँ है। तो उनको ये चीज का संज्ञान लेना चाहिए। इस कश्मीरी पंडित की पीड़ा जो ये रियलिटी में अभी कश्मीर फाइल चल रही है, इसको समझना चाहिए। ये कोई और नहीं है साहब, हम किसी और का बयान आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम कश्मीरी पंडितों का बयान दिखा रहे हैं। उन कश्मीरी पंडितों का जो अपने अंदर पीड़ा लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो 151 दिनों से बैठे हुए हैं। लगातार कभी मुंडन करा के उन्होंने प्रदर्शन किया, कभी किसी तरह से प्रदर्शन किया, लेकिन वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर रोटी खाने वाले लोगों ने अपने मकान तो बना लिए, 18 करोड़ रुपए खर्च करके मकान बिल्डिंग खड़ी कर ली, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं समझा है। अगर वाकई में आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर रोटी खाई है तो विवेक अग्निहोत्री जी, आपको जाना चाहिए उन कश्मीरी पंडितों के बीच, आपको बताना चाहिए कि ये कश्मीर असली फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आपने बनाई है, और जाके सरकार से सवाल करिए कि हमने तो वो इतिहास बताया था, हम वर्तमान की स्थिति आपको बता रहे हैं, आप इतिहास को कोस रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को सुधार नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको भी कोसा जाएगा। ये बात कश्मीरी पंडितों के जो रहनुमा बनते फिर रहे थे, चाहे वो अनुपम खेर जी हो या फिर विवेक अग्निहोत्री हो, जो स्थितियां निर्धारण कर रहे थे कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई है, तो कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ करें ना। 1 रुपए तो दिए नहीं है, अब जाकर उनके लिए कुछ काम तो करें। तो आपको हम दूसरा बयान भी सुनाना चाहते हैं, उसके बाद रिएक्शंस भी लोगों के हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के जो है को एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर बनाया गया, किस तरीके से बस इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों को, भी बताएंगे। देखिए वो युवा कह रहा है वहां पर
कि जो हमारे नेता बनते थे, जो अपने आप को कश्मीरी पंडित करते थे, कहते थे, अनुपम खेर जी को सीधा हमला अनुपम खेर जी पर बोला है कि कहते थे वो आज गायब हैं, वो आज एक भी दिन हमारा हालचाल जानने नहीं आए, हम लोग परेशान हैं, हमको घाटी में मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कि जो हम लोग सारा यंग ब्रिगेड है कश्मीरी कम्युनिटी का, सिर्फ कमी इतनी खलती है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स थे जो हमारी बात हर फोरम पे रखते थे, आज से कुछ टाइम पहले खासकर मैं बोलना चाहूंगा, मैं पर्सनली या हम कश्मीरी पंडितों को पर्सनली एक बहुत आशा थी अनुपम खेर जी से, वो नहीं आए। वो आज तक 151 दिन, इट्स नॉट ए जोक फॉर द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, शायद ही इतनी बड़ी कोई एजिटेशन रही हो, उनके मुख से हमारे लिए एक भी शब्द या एक भी वर्ड नहीं निकला आज तक। 151 दिन हो गया, हम भी एक्सपेक्ट करते थे हमारे कश्मीरी कम्युनिटी के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेशनल फोरम पे हो चाहे वो इंटरनेशनल फोरम पे हो, हमारे साथ आके यहाँ बैठते हैं, हमको देखते हैं हम किस विडंबना, किस परिस्थिति। तो आप देख रहे हैं स्थितियां आखिरकार क्या हैं। ये एक्चुअल की कश्मीर फाइल्स है, ये कश्मीरी पंडित बता रहे हैं, ये कोई फिल्म निर्माता नहीं बता रहे हैं, ये कोई एक्टर नहीं बता रहे हैं जिनको सिर्फ एक्टिंग करना है या फिर जिनको पैसा कमाना है, वो लोग नहीं है। ये लोग बेचारे इसलिए परेशान है कि आए दिन ऑनर किलिंग हो रही है। राहुल की हत्या के बाद सड़कों पर उतर चुके हैं ये लोग, क्योंकि उसके एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से पिछले 4 महीनों बाद भी प्रदर्शन जारी है। बोला जा रहा है, कश्मीरी पंडित बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अटैक लगातार हो रहे हैं। 5 साल में इतने बाहरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 8 महीने में अब तक 27 हत्याएं हो चुकी हैं, और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल है। क्या सरकार का वो राहत पैकेज है जो सरकार ने घाटी में रहने के लिए राहत पैकेज दे दिया, लेकिन उसके बाद सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई? आप अंदाजा लगाइए। कश्मीर के हालात को बदलने की बात कही गई थी, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी परेशान है। देखिए लिखा क्या जा रहा है लोगों द्वारा। उमेश तराशी नाम के ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा, बाकायदे लिखा है कि वेयर आर द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर पंडित्स हु वेयर आउट सेलिंग आवर पेन एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सीधे तौर पर लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों के वो राजदूत, वो एम्बेसडर कहां हैं जो हमारे दर्द को बेच रहे थे और इससे पैसा कमा रहे थे। जम्मू में खैबर पख्तूनख्वा के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के 150 दिन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार को हमारे मुद्दों का समाधान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमारे वेतन को फ्रीज कर दिया गया है। आप समझिए, वेतन भी रोक दिया गया है। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वेतन रोक दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके से मुलाकात नहीं की गई। आप देखिए 2 दिन पहले की बात है, 4 महीने बाद भी कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी। बोले सुरक्षा नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे। जम्मू में कर रहे हैं प्रदर्शन। अमित शाह से भी काफी नाराज है कश्मीरी पंडित। देखिए सीधे तौर पर लिखा है कि वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। हम नहीं भूले थे, हम नहीं भूलेंगे। ये बात लिखी जा रही है सीधे तौर पर। इनका कहना है अमित शाह से नाराजगी है। क्या यह बात भी एक फिल्म बनाकर दिखाई जाएगी? अमित शाह से बेहद नाराज क्योंकि अमित शाह ने मुलाकात नहीं की। शाह के दौरे से पंडितों को काफी उम्मीद थी। कश्मीरी पंडितों को 3 से 5 अक्टूबर तक कश्मीर दौरे पर थे, जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे अमित शाह जी। शाह के दौरे में कश्मीरी पंडितों को काफी उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था गृह मंत्री उनकी समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और फिर विचार करेंगे, उसके बाद उन्हें वापस बुलाएंगे या फिर एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कराएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जून में दोबारा कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया। मई और जून में घाटी आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसके बाद टारगेट किलिंग के खौफ में 2 जून की रात कई इलाकों में 90% कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़ दिया। अब इसका जिम्मेदार कौन है कि 90% कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ दिया है, जबकि कश्मीरी पंडितों पर सियासत करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मकान बनवा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जो है वो जास्ती की जा रही है। कश्मीरी पंडितों का वेतन तक रोक दिया गया जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बेचारे खाएंगे क्या। कश्मीरी पंडितों की 2 टूक बोले सुरक्षित जगहों पर अटैच करे सरकार, वरना काम पर नहीं लौटेंगे। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि घाटी में हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि घाटी में आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हमको कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, कहीं और भेज दीजिए, हमें वहां नौकरी करेंगे, लेकिन यहां मौत के साए में जिएंगे नहीं। लेकिन सरकार सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार को इससे मतलब ही नहीं, वो तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलते हैं। गृह मंत्री भी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े कमांडो के साथ चलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो कश्मीरी पंडितों का है। तबादलों पर कोई आश्वासन नहीं मिला। अमित शाह का यूटी दौरा जो था वो समाप्त होने से निराश कश्मीरी पंडित कर्मचारी सीधे तौर पर वो नाराज हैं, और जिस तरीके से लगातार हत्या हो रही है उससे गुस्सा भी है। क्योंकि आप समझिए कि पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग हुई है। 11 से 12 अगस्त के दरमियान बांदीपुरा के बिहार के एक मजदूर को आतंकियों ने गोली मार दी थी। 8 महीने में
27 हत्याएं हो चुकी हैं। आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने लोगों ने कश्मीरी पंडितों के अलावा सुरक्षाकर्मी और मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग मारे गए। 7 पुलिसकर्मी आतंकियों का निशाना बने। राजस्थान के एक बैंक मैनेजर और बिहार के 3 मजदूर मृतकों में शामिल हैं। लेकिन हां, सुना कहां जाएगा, इनके दर्द को कौन सुनने वाला है। मुकेश मित्तल है, उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया कि विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जी जैसों ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचा और पैसे लेकर गायब हो गए। अब उन्हें कोई मतलब नहीं कश्मीरी पंडितों से, वाकई में कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना घर बनाया, अपने बिल्डिंग बनाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। नरेश शर्मा, उनका भी रिएक्शन सामने आया है कि आंदोलनरत कश्मीरी पंडितों में भारी नाराजगी। जम्मू कश्मीर दौरे पर आए अमित शाह बिना मिले वापस क्यों लौट गए, सवाल है। उन्हें अब तक समझ लेना चाहिए कि भाजपा को कश्मीरी पंडितों की जरूरत सिर्फ चुनाव में होती है और अभी चुनाव में खासा टाइम है। इसलिए जब टाइम होगा तभी जो है सब चीजें होंगी। एडीटीवी ने भी लिखा कि राजौरी पहुंचे अमित शाह, लेकिन नहीं हुई कश्मीरी पंडितों से मुलाकात और बाहर ही कश्मीरी पंडित वी वांट जस्टिस का नारा लगाते रहे। वंशिका जनचेतना फाउंडेशन ने एक फोटो ट्वीट की है जो इस फिल्म की फोटो थी द कश्मीर फाइल्स की। उसमें लिखा कि देश पहचानने लगे हैं ऐसे लालची ब्राह्मणों को जिन्होंने फिल्मों में पंडितों का दर्द बेचा और वर्तमान सरकार को प्रमोट कर रही थी। अब कोई नहीं आ रहा है कश्मीरी पंडितों का दर्द सुनने। ये सीधे तौर पर लिखा है। 150 दिनों से प्रदर्शन जारी है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। विवेक अग्निहोत्री पर लिखा है कश्मीरी पंडित अभी भी घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच डायरेक्टर साहब ने 18 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया है। यानी कश्मीरी पंडितों को 1 रुपए नहीं दिया, जबकि 18 करोड़ रुपए का घर भी खरीद लिया है। आप अंदाजा लगाइए कैसे अपने दिन ब दिन ये लोग जो है मतलब अपना प्रमोशन करते जा रहे हैं। सनावारी से उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। राजौरी और बारामूला गए, कई जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडितों से ना मुलाकात की, ना ही कोई बयान दिया। राहुल पंडित की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का भी हाल चाल नहीं लिया गया है। आप ये अंदाजा लगाइए, जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। कोई उनके नाम पर रोटी खा रहा है तो कोई बिल्डिंग बना रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।